कि भारत की सब्सिडी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करती है। परंतु भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है। चीन की चिंता इस बात की गवाही है कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत एक नया केंद्र बन रहा है, जो न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए वैकल्पिक और विश्वसनीय विनिर्माण मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। उदय इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली महोत्सव का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली का माहौल है, पूरे बाजार में हर जगह पर बिजनेस की, व्यापार की, लक्ष्मी माता की आगमन की चर्चा चल रहा है और इससे जुड़े भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग अलग फील्ड्स में। यूं भारत ने कुछ वर्षों से जिस तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, और बैटरी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो कदम बढ़ाया है, उसने न केवल घरेलू उद्योगों में नई ऊर्जा भरी है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल मचा दी है। और उसकी एक करंट एग्जाम्पल अगर देखें तो चीन का विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करना। चीन का आरोप है कि भारत की सब्सिडी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करती है। परंतु यदि हम इस कदम को गहराई से देखें तो ये शिकायत केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं बल्कि इस बात की स्वीकृति है कि भारत की औद्योगिक रणनीति अब वैश्विक विनिर्माण ताकतों को वास्तविक चुनौती देने लगी है। दरअसल भारत का इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र आज केवल कार या दोपहिया वाहन के निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक व्यापक दृष्टिकोण है। टेक्निक, आत्मनिर्भरता और सामरिक सुरक्षा। लंबे समय तक भारत ने ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए आयात पर निर्भर रहकर अपनी नीतियां बनाई थी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी और चीन पर अत्यधिक निर्भर वैश्विक सप्लाई चेन ने यह सिखा दिया है कि किसी भी देश की औद्योगिक मजबूती तभी टिकाऊ हो सकती है जब उसकी जड़ें स्वदेशी उत्पादन पर आधारित हो। और इसी सोच से प्रेरित होकर भारत ने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI जैसे योजनाओं के तहत EV व्हीकल और बैटरी निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है। और भविष्य में ऊर्जा स्रोतों और तकनीक नियंत्रण की होड़ में जो देश स्वयं उत्पादन में सक्षम होगा वही वैश्विक मंच पर प्रभावी भूमिका निभाएगा। इसी कारण से भारत ने लिथियम आयन सेल, बैटरी असेंबलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से निवेश आकर्षित किया है। टाटा, रिलायंस, ओला, इलेक्ट्रिक, महिंद्रा और अदानी जैसी भारतीय कंपनियां अब बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही है, जिसमें विदेशी कंपनियां की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। चीन की शिकायत का असली कारण यह भी है कि भारत अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा निर्माता बनता जा रहा है। लंबे समय तक चीन वैश्विक बैटरी सप्लाई चेन पर हैवी हो रहा है। लिथियम प्रोसेसिंग से लेकर सेल निर्माण तक पूरी दुनिया चीन पर निर्भर थी, लेकिन अब भारत उस एकाधिकार को तोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। चीन जानता है
कि यदि भारत सफल होता है तो दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के देशों के लिए चीन का वर्चस्व कमजोर होगा और इसीलिए डब्ल्यूटीओ में उसकी शिकायत को भारत की सफलता की भय की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। भारत की नीति में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वो विदेशी निवेश को रोकने की बजाय उसे संतुलित कर रहा है। सरकार चाहती है कि भारत में आने वाली कंपनियां केवल असेंबली यूनिट्स ना लगाए बल्कि यहां पर अनुसंधान, विकास और मुख्य तकनीक निर्माण भी करें। यह बदलाव भारत को केवल मार्केट से मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। इसका असर आने वाले वर्षों में न केवल रोजगार सृजन पर पड़ेगा बल्कि भारत की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगा। यह सही है कि इस रास्ते में चुनौतियां भी है। कच्ची माल की उपलब्धता, तकनीकी मानक और शुरुआती निवेश की जटिलता है, परंतु भारत ने अब इस मुद्दों से निपटने के लिए स्पष्ट रणनीति अपना लिया है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अफ्रीका के देशों के साथ भारत लिथियम और अन्य दुर्लभ खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए समझौते कर लिया है। साथ ही घरेलू अनुसंधान संस्थानों को भी ऊर्जा भंडार तकनीक में नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और वास्तव में देखा जाए तो चीन की शिकायत भारत के लिए चिंता का नहीं बल्कि गर्व का विषय है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि भारत का आत्मनिर्भरता मॉडल अब केवल नीतिगत नारा नहीं रहा बल्कि वैश्विक व्यापार समीकरणों को बदलने की क्षमता रखता है। भारत जिस प्रकार स्वदेशी विनिर्माण और तकनीकी विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ रहा है, वो आने वाले दशकों में उन्हें न केवल आर्थिक महाशक्ति बल्कि रणनीतिक रूप में आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और बैटरी क्रांति केवल पर्यावरण या अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं है, यह भारत की नई औद्योगिक पहचान का प्रतीक है। चीन की चिंता इस बात की गवाही है कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत एक नया केंद्र बन रहा है जो न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए वैकल्पिक और विश्वसनीय विनिर्माण मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली अर्थ, स्वाभिमान, सुरक्षा और सतत विकास का संगम। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।